वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। विषय हिंदी व्याकरण। आज हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है निबंध। निबंध है गाय का। सबसे पहले हम ये जानेंगे निबंध क्या होता है। किसी भी विषय पर कम से कम शब्दों में संपूर्ण और विशिष्ट जानकारी निबंध कहलाती है। निबंध में हम सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं और फिर क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण जानकारी लिखते हैं। हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। आप चित्र में देखिए, गाय, तोता, हिरण, भैंस, चिड़िया, शेर, बैल, ऊंट और भालू। उसके अलावा भी मोर, घोड़ा, बतख, बिल्ली, बंदर आदि तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। इन सभी जानवरों की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, पहचान होती है। स्टूडेंट, आज हम गाय के बारे में पढ़ेंगे और उसका निबंध कैसे लिखा जाता है यह देखेंगे। गाय एक सुंदर और निराला पशु है। यह सभी जानवरों में पूज्य माना जाता है। प्राचीन काल से ही गाय का स्थान सर्वोपरि माना गया है। अब हम गाय का निबंध देखते हैं, यह किस तरह से लिखा जाता है। गाय एक पालतू पशु है। पालतू पशु का मतलब होता है जिसे हम घर में पालते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। आप देखिए, यह अपने 4 पैरों से ही चलती है। जैसे मनुष्य अपने 2 पैरों से चलते हैं, इसी तरह गाय अपने 4 पैरों से चलती है। गाय के 2 सींग होते हैं, 2 आंख और एक पूंछ होती है। गाय के कितने सींग होते हैं? 2 आंखें 2 होती हैं और एक पूंछ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी जानवरों में अपनी अपनी एक विशेषता होती है। तो गाय के सींग होते हैं और पूंछ होती है। गाय घास, भूसा और हरी पत्तियां खाती है। गाय क्या खाती है? भूसा, घास और हरी पत्तियां। कुछ पशु शाकाहारी होते हैं और कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। गाय एक शाकाहारी पशु है, इसलिए यह घास, भूसा और हरी पत्तियां खाती है। गाय अलग अलग रंगों की होती है। आपने देखा ही है कि आप जब देखते हैं तो बहुत सारे तरह तरह की गाय दिखती है। कोई आपको सफ़ेद दिखती है, कोई काली दिखती है, कोई भूरी दिखती है, कोई काली सफ़ेद दिखती है। आप चित्र में देखिए, गाय कैसी है? काली और सफ़ेद। दूसरी पिक्चर में देखिए, काली गाय है। तीसरी में देखिए, भूरी गाय है। इसी तरह से अलग अलग रंगों की गाय पाई जाती है। गाय के गोबर से कंडे बनते हैं जो कि ईंधन के काम आते हैं। गाय का गोबर किस लिए काम में लिया जाता है? कंडे बनाने के लिए। और कंडे जलाने के काम आते हैं जो कि ईंधन का काम करते हैं। बहुत से घरों में आज भी गैस उपलब्ध नहीं है, तो वह कंडे जलाकर ही अपना खाना बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। गाय एक शाकाहारी पशु है। शाकाहारी पशु होते हैं और कुछ मांसाहारी पशु होते हैं। जो शाकाहारी पशु होते हैं वो भूसा खाते हैं, हरी पत्तियां खाते हैं, और मांसाहारी पशु होते हैं वो मांस खाते हैं। तो गाय एक शाकाहारी पशु है जो घास, भूसा और हरी पत्तियां खाते हैं। गाय हमें दूध देती है जो कि बहुत पौष्टिक होता है। दूध सभी के लिए बहुत पौष्टिक होता है। आप सभी रोज दूध पिया कीजिए। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। गाय के दूध में पौष्टिकता होती है और सभी को गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के दूध से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। गाय का दूध किस लिए उपयोग में आता है? जैसे दही, छाछ, मिठाई, आइसक्रीम, पनीर, इसके अलावा घी और भी काम में लिया जाता है। आप पिक्चर में देखिए, दही, छाछ, मिठाई, आइसक्रीम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें गाय का दूध
उपयोग में लिया जाता है। यह सभी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। गाय की हम पूजा करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, गाय सभी जानवरों में पूज्य माना जाता है। प्राचीन काल से ही गाय का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं। हमारे भारतवर्ष में अनेक त्योहार ऐसे मनाए जाते हैं जब हम गाय की पूजा करते हैं, जैसे दिवाली, गोपाष्टमी, बछबारस और भी त्योहार होते हैं जब हम गाय की पूजा करते हैं। गाय को हम गोमाता भी कहते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में अधिकांश देवी देवता निवास करते हैं, जो कि देवतुल्य माना जाता है। गाय को हम पूजा करते हैं, इसे हम गोमाता भी कहते हैं। आदिकाल से ही गाय की पूजा होती आ रही है। गाय एक शांत और सीधा जानवर है। कई जानवर हिंसक होते हैं जो पास जाने पर मारने लगते हैं, पर गाय एक सीधा और शांत जानवर होता है। इससे कई परिवारों की आमदनी का साधन होता है। गाय का दूध बेचकर अधिकतर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हमें सभी पशु पक्षियों का सम्मान करना चाहिए। इनको मारे नहीं, बचाने की कोशिश करें। अधिकतर लोग शिकार के लिए, मांस के लिए या फिर अपने मनोरंजन को पूरा करने के लिए पशु पक्षियों की जान ले लेते हैं, उनको मार देते हैं। तो हमें इनको मारना नहीं चाहिए। ये हमारे जीवन यापन का साधन होता है और इनके जरिए ही हमारे जीवन चलता है, इसलिए इनको मारना नहीं चाहिए, इनका बचाव करना चाहिए। प्रश्न: हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय फल। जैसे आपने गाय के निबंध को लिखना सीखा, हमने शीर्षक पर विशिष्ट बातों को लिखा, उसी तरह से आप जो ये शीर्षक दिए गए हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय फल, इन पर भी आप घर पे बैठकर निबंध लिखिए। स्टूडेंट, आज आपने गाय का निबंध लिखना सीखा। मुझे आशा है कि आपको गाय का निबंध अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और लिख कर देखिए और अपने आप से चेक भी कीजिए, कहीं कोई शब्द छूट तो नहीं गया। यदि छूट जाता है तो अपना वाक्य अधूरा रह जाता है और गलत वाक्य हो जाता है, इसलिए आप उसको अच्छे से चेक कीजिए। ओके, गुड बाय।